आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पाठ 3 भोपाल की सैर के बारे में जानकारी दूंगी। ये पाठ एक पिकनिक का है जो एक विद्यालय से जुड़ा है। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के पास सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम, हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर, मुझे लगता है 5 की ज़रूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम, हर बस में 50 सीटें हैं। राकेश सर, पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों की लिस्ट दी गई है और कक्षा 5 तक के बच्चे जा रहे हैं। बच्चों की संख्या, कक्षा 1 में 33 बच्चे, कक्षा 2 में 32 बच्चे, कक्षा 3 में 42 बच्चे, कक्षा 4 में 50 बच्चे और कक्षा 5 में 53 बच्चे। तो बच्चों की कुल संख्या होती है 210। तो यहाँ लिखा है, क्या हमें 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में मतलब 50 गुणे 4। तो बच्चों, तो कुल मिलाकर 210 बच्चे जा रहे हैं। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? तो अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो वो 200 बच्चे बैठ पाएंगे। क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? तो उत्तर आएगा हाँ। थोड़े से बच्चे के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते। हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। बसों के इंतज़ार में साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वह जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई। भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन रुको, यहाँ क्या, ये बसें तो कुछ छोटी हैं। फिर टीचर और बस ड्राइवर में बहस शुरू हो गई। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की ज़रूरत होगी? तो बच्चों, 6 बसों की ज़रूरत होगी। चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। यात्रा शुरू हुई। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। इंदिरा, हम भोपाल कब पहुँचेंगे? आशा मैडम, अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो हमें 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए, लगभग 11 बजे। मंजीत, बहुत दूर है क्या? भीमसेन सर, लगभग 70 किलोमीटर दूर है। रूबी, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर, शायद भीमबेटका यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे वहाँ पहुँचेंगे 10 और 11 बजे के बीच में। यदि ये बच्चों की बस भीमबेटका रुके तो वो 10 और 11 बजे के बीच में पहुँच जाएंगे। जब वे सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया, वहाँ नर्मदा नदी। सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। चलो अंदाज़ा लगाएं कितनी चौड़ी होगी। बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है, ये नर्मदा नदी है और इस पे बना पुल। गोपी, 100 मीटर नहीं, और भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी। विक्टोरिया, यह ज़रूर ही आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगी। आशा मैडम, देखो यहाँ लिखा है, यह पुल 756.82 मीटर लंबा है।
इसीलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। क्या विक्टोरिया सही थी? सदाफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। आशा मैडम, देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती है। तो बच्चों, आपको यह जानकारी अपनी नोटबुक में लिखनी है कि यदि बस 5 मीटर लंबी हो तो 500 मीटर में कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं। क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा? तो बच्चों, आपको यदि किसी लंबे पुल को पार किया हो तो आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने अंदाजे से लिखा है 756.70 मीटर। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश सर, अब पानी का स्तर काफ़ी नीचा है। यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। आशा मैडम, लेकिन मैंने इस नदी को बरसात में देखा है, तब यह बहुत ऊपर तक आ गया था। तब तो यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओ, पेट्रोल पंप 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गईं। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए तो वे लोग वहाँ लगभग 30 मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुँचने में 30 मिनट की देर हो जाएगी। अरे, इसका पेट कितना बड़ा है! यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। इसीलिए हमें डीजल के लिए 5,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बच्चों, यदि 100 लीटर पेट्रोल भरा गया तो उसकी कीमत 5,500 होगी। भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन, भीमबेटका क्या है? रैना मैडम, यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है, जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। सुमित, 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओ, 1,000 साल तो बहुत होते हैं। मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी, मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की है। मंजीत, इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है। सभी जोर जोर से हंस पड़े। हा हा हा। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुँचे। कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वे भी चट्टानों पे। अरे, ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। शंकर, इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे, मुझे एक बात तो सूझी है कि इन चित्रों में सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। बीना, मैं लोगों को गिनती हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरण या लोग। 34, 35, 36, 37। मैंने 37 सांड गिने। 112, 113, 114। मैंने 117 हिरण गिने हैं। यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? तो बच्चों, यहाँ पर सांड से हिरण 80 ज़्यादा है।
लेकिन बीना सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। उसने कितने लोगों को गिना होगा? उसने 134 लोगों को गिना होगा। गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफाएं चित्र हैं। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। वे वहाँ लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? तो वहाँ 12 बजे। आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहाँ 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 12:30 बजे पहुँच जाना चाहिए। भोजन का समय। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियाँ बुझाने लगे। मंजीत: मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो। भानु: 120 नहीं, 130 नहीं, या 125 होगी। मंजीत: बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वे सभी तरह तरह की पहेलियाँ बुझाने लगे। मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 19। अब यहाँ है 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्या बना सकते हो? तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? तो 753, 773। बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में इसी प्रकार की पहेलियाँ हल करनी है और इनके उत्तर लिखने हैं। वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी, जिसके टिकट की कीमत भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। तो अब बच्चे भोपाल पहुँच चुके थे और वहाँ पर एक ताल आया जिसमें नाव में बैठना था और सफ़र करना था। नाव का नाम: डबल डेकर, पेडल बोट, मोटर बोट, चप्पू वाली नाव। टिकट की कीमत: डबल डेकर बोट की 30 रुपये, समय था उसका 45 मिनट। पेडल बोट की टिकट की कीमत 15 रुपये, समय 30 मिनट। तीसरी मोटर बोट, टिकट के रुपये 25 रुपये, समय 20 मिनट। चौथी नाव चप्पू वाली नाव, टिकट की कीमत 15 रुपये, समय 45 मिनट। हम चारों पेडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। हम मोटर नाव लेंगे। यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मज़ा आएगा। चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं। यह महंगी भी नहीं और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनेंगे और मिलेगा। इसकी कीमत ज़रूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? तो उन्होंने कुल मिलाकर 40 रुपये दिए। उन्होंने दोनों नाव को चलाने के लिए कितना समय मिला? तो उन्हें दोनों नाव को चलाने के लिए 65 मिनट मिले। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। उन्होंने कुल मिलाकर रुपये
दिए। 450 रुपये दिए। कितने बच्चों डबल डेकर में गए? तो 15 बच्चे डबल डेकर नाव में गए। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? पैडल बोट 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? तो मोटर बोट। किस नाव में से सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है? तो चप्पू वाली नाव में। जावेद ने 2 बार नाव चलाई। उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नाव ली होंगी? तो जावेद ने पैडल बोट और मोटर बोट ली। अब सभी बच्चे वापस होशंगाबाद आए। अब उनकी की गई इस ट्रिप में के ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए जो हम देखेंगे। अभ्यास। पहला प्रश्न है, बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो उत्तर आएगा ख, 1000 वर्ष पुराना। दूसरा प्रश्न है, एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? तो उसका उत्तर आएगा ग, 150। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है? तो उत्तर आएगा ख, 321 और 192। अब यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि समय पर क्या हुआ था? मिलान करो। नर्मदा नदी को पार करना। तो इसका उत्तर है बच्चों सुबह 9:10 पर। भीमबेटका के चित्र को देखना। तो इसका उत्तर आएगा दिन में 11:30। पेट्रोल पंप पर सुबह 9:30। ताल पर बोटिंग। इसका उत्तर है शाम 3 बजे। दिन का भोजन दोपहर 12:30 बजे। होशंगाबाद वापसी शाम 6 बजे। बच्चों, इस अभ्यास को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। इस पाठ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हम किसी स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसी से हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है।